कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। नारद जी का प्रयास सराहनीय है, परंतु मायावी पाप साधारण मानव की काया में लिपट नारद पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। हम लोगों को बहुत दुख हुआ, लेकिन भगवान का शुक्र है कि तुम जल्दी अच्छी हो रही हो। मैं दोनों पति पत्नी को मिलाकर ही रहूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। जी बहुत शुक्रिया आपका। माफिया ये जानना चाहती है कि ह्यूमन ऑर्गन्स का बिजनेस कहां तक पहुंच रहा है। ये मानव अंग, इनकी सप्लाई कब हो रही है, इनकी डिलीवरी कहां हो रही है, किस तादाद में हो रही है, कौन सी कंट्री से हो रही है, इन बातों का जवाब चाहिए माफिया को। है कोई जवाब आप लोगों के पास इन बातों का? है कोई जवाब? माँ, आप इस तरह कमरे में अंधेरा करके क्यों बैठी थी? मम्मी, आप रो रही थी? नहीं बेटा, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, भावना की तबीयत कैसी है? माँ, आज तो चमक थी भाभी के चेहरे पर। अस्पताल की मालकिन जो बन गई है। मालकिन अस्पताल? ये तो क्या बातें कर रही है? हाँ माँ, भावना और डिप्रेशन में ना चली जाए, शायद यही सोचकर भावना के डैडी ने अस्पताल उसके नाम कर दिया। लेकिन इसमें हैरानी की क्या बात है? अच्छा, और क्या क्या पता चला तुम लोगों को? अस्पताल सिर्फ भावना के नाम किया है या कोई और भी है? मेरा मतलब भावना की देखरेख के लिए, अस्पताल की देखरेख के लिए। माँ, अब ऐसे माहौल में ज्यादा कुछ पूछना सही नहीं लगा। वैसे भी हमें दूसरे के खपरेल गिनने से क्या मतलब? भावना की नई माँ ने बातों बातों में ये तो जाहिर कर दिया कि हमारा संदेश इन सब में शामिल नहीं है। और माँ, भावना से तो भावना की नई माँ कहीं ज्यादा सुंदर और अच्छी है, और इतनी इज्जत से पेश आ रही थी कि मन खुश हो गया। यहाँ तक कि वो हमें बाहर छोड़ने भी आई। हाँ माँ, भावना तो आज भी मुंह फुलाए बैठी थी, लेकिन जो कुछ भी बातें हमारे बीच हुई हैं, वो उसकी नई माँ ने ही कही। अच्छा, उसकी अस्पताल से कब छुट्टी हो रही है? कल। तो कल वो यहाँ आएगी या अपने मायके जाएगी? माँ, हमने तो उन्हें बहुत समझाया कि संदेश भैया बहुत उदास रहते हैं, आप हमारे ही घर चले आइए। तो क्या कहा उसने? माँ, वो तो बस चुपचाप बैठी रही, न हाँ कहा न ना कहा। उसकी नई माँ ने जरूर हमारे दिल की बात समझी और कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगी भावना को यहाँ भेजने की। लेकिन वो भी यही कह रही थी कि वो बहुत जिद्दी है, पता नहीं मानेगी या नहीं। पर नई माँ, मेरा मतलब है कि भावना की नई माँ ने कहा है कि वो वायदा करती है कि वो संदेश और भावना को मिलाकर रहेगी, और देखना वैसा करके दिखाएगी। संदेश बेचारे का घर उजड़ता ही जा रहा है, उसकी गृहस्थी बस ही नहीं पा रही है। और अगर भावना की नई माँ ने इतना भी कर दिया तो बहुत बड़ा एहसान होगा उसका हम पर, बहुत बड़ा एहसान होगा।
तो मिल गया भावना को अस्पताल। काश उसके डैडी उसे ये पहले ही दे देते तो ये हादसा नहीं होता। मुझे तो ना पहले अस्पताल चाहिए था ना अब, पर भावना को मिलना ही था, मिल गया। अब और आसमान में उड़ेगी वो, आसमान में। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। हेलो। हेलो। जी कौन बोल रहा है? मैं कृति। फ्रेंड्स? कृति? ओह माय गॉड। क्या हुआ? गलत वक्त पर फोन किया? नो नो, इट्स अ बिग सरप्राइज फॉर मी। सरप्राइज? सरप्राइज कैसे हो गया? कृति, सोचो अगर एक चाहने वाला किसी दूसरे चाहने वाले को याद कर रहा हो और तभी उसका फोन बजे और हेलो की आवाज सुनाई दे, और वो फोन किसी दूसरे का नहीं बल्कि उसी चाहने वाले का हो, तो फीलिंग्स क्या होंगी? और अगर कोई कहानी का प्लॉट लिखते लिखते अचानक कागज पर एक खूबसूरत सा नौजवान दिखने लगे तो फीलिंग्स क्या होगी? कृति, एक प्रेमी गलती से इजहारे पता गलत लिख दे पर खत सही जगह पहुंच जाए तो फीलिंग्स क्या होंगी? इजहार किया मीरा से और प्यार हुआ कृति से। चलिए जनाब, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त है। कृति, एक तरफे प्यार की कोई मंजिल नहीं होती। एक तरफा प्यार प्यार नहीं होता। जब प्यार का जवाब प्यार में मिले ना, तो खुशियां और बढ़ जाती हैं, जीवन के मायने बदल जाते हैं। तुमने भी सुना होगा, दिल उसे दो जो जान दे दे और जान उसे दो जो दिल दे दे। कृति, कृष्णा प्यार रूपी सागर में तैर रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वरीय शक्तियां उस पर, उसके प्यार पर फूलों की आशीर्वादी रूपी बरसात कर रही हों। तन मन रोमांचित हो चुका है। कृति, क्या यही प्यार है? यही है कृष्णा, यही है प्यार का आभास जो तुम्हें अब हुआ, और मुझे तभी हुआ था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा। कृष्णा, तुम्हें पता है, उस पूरी रात में सो न सकी थी। मैं डर गई थी कि कहीं मेरा प्यार भी एक दफा प्यार ना हो। पर कृति, तुम हो कहाँ?
दिल को कहीं ऐसा लगता है जैसे ख्यालों में तुम उसी के आसपास हो। वैसे ही मेरी नज़रों को भी ऐसा लग रहा है जैसे तुम कहीं मेरे आसपास ही हो। ऐसा लगता है जैसे ये हवाएं तुम्हारे बदन की खुशबू मुझ तक ला रही हैं। अजीब बात है कृष्णा, ठीक ऐसा ही एहसास मुझे भी हो रहा है। लगता है कि तुम कहीं मेरे आसपास हो। कृष्णा, क्या यही प्यार है? अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। कृति, I love you. लव यू टू। बाय। कृष्णा, कृति, पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। अरे अब्दुल्ला चाचा, आप आइए बैठिए। बेटा, कहाँ खोए हुए थे आप? कहाँ खोऊंगा चाचा, बस यूं ही कभी कभी तन्हा अकेले बैठने का मन करता है। लेकिन चाचा, अब आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपना एक एक मिनट अपने कारोबार में लगा दिया है। अब ना तो कोई मीटिंग्स डिस्टर्ब होती हैं, ना कोई अपॉइंटमेंट कैंसिल होती है, और ना ही मेरी टेबल के ऊपर कोई भी पेंडिंग फाइल्स कर समझकर चुनकर प्यार करना पड़ेगा। ये कैसा मजाक है अब्दुल्ला चाचा? बेटा, आप जिससे प्यार करें उसी से शादी हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है।
करोड़ों अरबों इंसानों को बनाने वाले ऊपर वाले ने जब इंसानों को बसाया तो उनके लिए कुछ कायदे कानून भी बनाए, और उनमें से एक कायदा है सही उम्र में शादी। करोड़ों इंसान जब पहले सोच समझ कर शादी करते हैं, बाद में शादी का पाक बंधन प्यार बनाकर उनकी जिंदगी को खुशियों से महका देता है। यही होता आया है और यही होता आएगा बेटा। अब्दुल्ला चाचा, फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि सच्चा प्यार उस ऊपर वाले के लिए सबसे बड़ी दौलत है? सच्चे प्यार के अंदर ईश्वर निवास करता है। उसे सच्चे प्यार का दूसरा नाम ही ईश्वर है। सच कह रहे हो बेटा। सच्चे प्यार में खुद खुदा की तस्वीर छिपी होती है, और ये सच्चा प्यार कभी शादी के पहले और कभी शादी के बाद होता है। शादी के पहले का प्यार तुम देख चुके हो, और शादी के बाद का इम्तिहान तुम्हें देना होगा। तुम्हें यह जुआ खेलना ही होगा बेटा। खुदा हाफिज। ये रंगीनियों से भरे फोटोग्राफ्स, किसे तलाशो इनमें? सच कितना मुश्किल होता है। काश के आज मॉम डैड आप होते तो मेरी जिंदगी में शायद रंग भर देते। जब मन घबराए, डूबने लगे, दुनिया के हर रंग फीके लगने लगे, तब 7 रंगों का सहारा लो। उनसे जीवन की उदासियां, तन्हाइयां दूर होगी। ठीक है मॉम, अब प्रेम रंगों का सहारा लेगा। वो शौक जिसे वक्त ने छुड़ा दिया, फिर पालेगा प्रेम। 7 रंगों के साथ खेलने का शौक। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। चित्रगुप्त, ये प्राणी प्रेम और प्राणी अब्दुल्ला की कई महत्वपूर्ण बातें रेखांकित कर गई है। हाँ प्रभु, यहाँ सच्चे प्रेम की परिभाषा की समीक्षा हो रही थी। परंतु ये प्राणी प्रेम अपने 7 रंगों की चाह से क्या प्राप्त करना चाहता है? वही जिसकी इसको प्रतीक्षा है, सच्चे प्यार की, सच्चे प्रेम की। अर्थात 7 रंगों से प्राणी अपने प्रेम तक पहुंचेगा? आश्चर्य है। बड़ी नवीनता है पृथ्वीलोक पर रची गई इस कर्मों पर आधारित पटकथा में। दर्शाएं आगे का दृश्य। जो आ गया प्रभु। ये कहाँ बह गई तू कृति? एक अनजान नौजवान के हाथों में तूने अपनी वो जिंदगी दे दी जो दूसरे लक्ष्यों के लिए है। मैं पापा का असली चेहरा देखने यहाँ आई हूँ, और यदि माँ को पता चल गया कि कृति कृष्णा के इश्क में दीवानी है तो चल चल लौटा ले अपने बढ़ते कदम। क्या सोचेगा कृष्णा कि कृति भी मीरा निकली धोखेबाज? फिर उसका दिल टूट जाएगा। वो कहाँ समझ पाएगा मेरी उलझने। हे भगवान, मैं क्या करूं?
हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़री सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ।